property. So this property derivative of composite function is what, this is just for recalling. If we have function of any other function, मीन्स स्टैंडर्ड फंक्शन के बजाय कोई और फंक्शन का हमारे पास फंक्शन है, सो डेरिवेटिव ऑफ दैट विल बी व्हाट, एफ डैश पहले फंक्शन का स्टैंडर्ड बेस से डेरिवेटिव, फिर जिसका वो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर e माइनस फाइव को हमने देखा एज ए ई रेस टू जी ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? ई का डेरिवेटिव क्या रहता है? ई रहता है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स रहता, सो ई रेस टू समथिंग का ई रेस टू दैट थिंग, बट यहाँ पे एक्स के बजाय जो भी है उसका डेरिवेटिव, दैट इज 3x माइनस फाइव का डेरिवेटिव 3। लाइकवाइज हमने देखे ई रेस टू साइन एक्स का डेरिवेटिव, ई का डेरिवेटिव ई रहता है, इसलिए ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लाइकवाइज साइन ऑफ 5x प्लस 3 को हमने देखे, साइन का डेरिवेटिव कॉस और 5x प्लस 3 का भी डेरिवेटिव मल्टीपल में रहेगा। लाइकवाइज लॉग का डेरिवेटिव 1/x रहता है, लेकिन यहाँ पे ये टर्म है, सो 1 अपॉन दिस टर्म, एंड ये x के पोजीशन पे है, तो इसका भी डेरिवेटिव मल्टीपल, so that is 2x plus 2. So in the similar way, we have seen this tan x cube minus 12x square. So this function's derivative also we have to look out. In the similar way, tan's derivative is sec square, and x की position पे ये वाली term है, so this term's derivative also we have to calculate, that is 3x square minus 24. So in this way we are calculating this. So let us see some more example also. So we will follow this. Now derivative of log x is 1/x, but here other than x है, इसलिए derivative of log g of x, x की पोजीशन पे जो भी है उसको फंक्शन कंसीडर करेंगे और log का स्टैंडर्ड वे में डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन g of x इंटू g of x का डेरिवेटिव g dash of x. So this will be what, 1 upon this total term into derivative of this total term. So 1 upon ये जो भी g of x है वो लिख लिया हमने 1 upon this sin x divided by 1 plus cos x into g dash of x, means इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ sin x divided by 1 plus cos x. So ये अब डेरिवेटिव हमको हमारे स्टैंडर्ड वे से लेना है, और इसका डेरिवेटिव हमने देखे u डिवाइडेड बाय v, फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन के फॉर्मेट से लेना है। अब इसका डेरिवेटिव सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करके पुट अप कर देंगे, सो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस टोटल टर्म। सो हाउ टू कैलकुलेट u बाय v डेरिवेटिव? यस, किसी को याद है? यहाँ पे sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इन प्लेस ऑफ v, इन प्लेस ऑफ u, और u बाई v का डेरिवेटिव हमारे पास जो है v डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस u न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इसको जस्ट रिप्लेस कर देंगे, u की पोजीशन पे साइन है और v की पोजीशन पे 1 प्लस कॉस है, सो v मीन्स 1 प्लस कॉस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन minus u sin as it is derivative of 1 plus cos divided by 1 plus cos whole square. So tell me what would be the derivative of this? ये फॉर्मूले से क्या होगा, कैलकुलेट करके बोलो। By following this, v 1 plus cos x, v की पोजीशन पे as it is डेरिवेटिव ऑफ u, u मतलब साइन, साइन का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है cos, ओके नो डाउट, माइनस u sin x as it is डेरिवेटिव ऑफ v, v का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा, सो दैट विल बी 0, प्लस cos x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, सो माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, सो 1 प्लस cos x होल स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद सोचना है करना क्या है, ठीक है, ये डेरिवेटिव क्लियर हो गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos को ये टर्म कैसा है, cos को मल्टीप्लाई करें इससे, cos x इंटू 1 cos x
cos x into cos x, that is cos square x, एंड दिस माइनस साइन एक्स इंटू जीरो लिखेंगे नहीं, जीरो की लिखने की जरूरत ही नहीं रहती. माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स? ट्रिग्नोमेट्री में देखे हमने cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज, यस, cos x, ये पूरी टर्म 1 हो गई तो cos x प्लस 1 और 1 प्लस cos x एक ही है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin x, दैट इज cosec x. So this is the derivative of this y is equals to log of sin x divided by 1 plus cos x. क्या किया हमने एक बार ब्रीफ में देख लो. ये हमारे पास log का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है 1 by x, लेकिन x की पोजीशन पे कुछ जो भी आएगा that will be treated as another function. So इसका रूल क्या है? log of any function will be 1 upon that function into derivative. So we'll do the same. वही किया हमने, log of this function means 1 upon that function into derivative of this function. लेकिन अब derivative of this function हमको कैलकुलेट करना है मीन्स u by v रूल, और ये 1 by sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos x न्यूमैरेटर में जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है. सो 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x, राइट. सो यहाँ पर u by v रूल अगर यूज करेंगे, सो u by v रूल क्या बोल रहा है? u by v में जो पोजीशन है न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रखे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर sin x का डेरिवेटिव दैट इज cos x माइनस न्यूमैरेटर एज इट इज sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मीन्स 1 प्लस cos x का स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे जो 1 प्लस cos x है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस cos x और ये एक बार 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, सो एक ही बार 1 प्लस cos x बचेगा, और ये sin x एज इट इज. और ये वाली टर्म को ओपन करेंगे, cos x इंटू 1 cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू माइनस sin x sin स्क्वायर x. So this is nothing but basic fundamental rule of trigonometry 1. So cos x plus 1 divided by 1 plus cos x, ये cancel out हो जाएगा, 1 by sin x that is cosec x. हो गए क्लियर पूरे स्टेप्स, राइट. सिंपल रूल था ये. e raised to function of x is nothing but e raised to that function, because e का डेरिवेटिव e रहता, तो e raised to x की पोजीशन पे g of x जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव भी e raised to g of x into x की पोजीशन पे कुछ और है, इसलिए उसका भी डेरिवेटिव g dash of x. तो यहाँ पे x की पोजीशन पे क्या है? 3 sec x into tan x है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ दिस e raised to 3 sec x into 4 tan x. Instead of writing this g of x, यहाँ पे इसको भी रिप्लेस कर देंगे 3 sec x into tan x. So let me replace this e raised to g of x की पोजीशन पे रहेगा 3 sec x into tan x. So derivative of this plus 4 tan x will be, e का डेरिवेटिव e रहता, इसलिए the derivative of this will be e raised to 3 sec x plus 4 tan x, ये रूल से. और डेरिवेटिव ऑफ ये न्यूमैरेटर की तरफ 3 sec x plus 4 tan x, 3 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x प्लस 4 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, मल्टीपल में रहेगा तो बाय फर्स्ट रूल k into f of x, k f of x का डेरिवेटिव, तो ये k कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan x दैट इज sec स्क्वायर x. हो गया. अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो जस्ट कीप दिस एज इट इज. सो दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव. See what we want to calculate, यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो, sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4x क्यूब माइनस 3x. तो इसको हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव से भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये 1 अपॉन x की पोजीशन पे ये पूरी टर्म रखनी पड़ेगी, तो इसको सिंप्लीफाई करने का शॉर्टकट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड.
तो x की जगह पे हमने cos थीटा रखी है, तो थीटा का वैल्यू cos इनवर्स हो जाता, तो x की जगह पे नीचे यहाँ पे cos थीटा रखेंगे तो क्या हो रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में है इसलिए cos रखिए, 4 माइनस 4 cos क्यूब, cos ही क्यों रखिए क्योंकि हमको पता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा हो जाता है, इसलिए x की पोजीशन पे cos थीटा रखे, तो ये हो गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा, और cos 1 अपॉन cos 3 थीटा यहाँ पे हो जाएगा, 1 by cos is sec, so sec theta, and we know that sec inverse of sec, yes, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था, कभी भी ये याद रखना, सेक इनवर्स अगर आ गया और इन ब्रैकेट दूसरा कुछ है तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट ये इस टाइप के जो भी टर्म है, सेक इनवर्स और सेक एक जगह लाने या सेक इनटू सेक इनवर्स ऐसे लाकर उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं हम। सो सेक इनवर्स ऑफ सेक ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्स है, सो ओनली 3 थीटा विल बी देयर, and if 3 theta is there, so this sec inverse sec get cancelled, 3 theta is there, and theta we know, ये substitution cos theta रखे थे इसलिए theta का वैल्यू cos inverse x, so cos inverse x, so instead of finding this derivative, this is very simple to calculate the derivative of this, cos inverse x का डेरिवेटिव हमको इजीली मिल जाएगा। सो हमने क्या किए, पहले डेरिवेटिव ने ले लिया डायरेक्टली, पहले y को सिंप्लीफाई किए, तो कुछ सिचुएशन में सिंप्लीफाई भी करना पड़ता y को, तो y को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव एज कंपेयर टू इसका डेरिवेटिव निकालने के बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, right? So cos inverse derivative is -1 upon √1 minus x square, ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है cos इनवर्स x का। So derivative of total y is -3 upon √1 minus x square. So in this way we are getting easily the derivative of this sec inverse 1 upon 4x cube minus 3x. So whenever such type of term, ये sec inverse के लिए ही नहीं, cosec inverse, sin inverse, cos inverse के अंदर अगर function of x आ गया और तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने का कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो उसको सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई करने का पहले, फिर बाद में डेरिवेटिव लेने का। लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स का जो देखे थे, जी ऑफ एक्स की पोजीशन पे ये है, तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है।